उस रात, उस रहस्यमयी रात को जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिसने ना सिर्फ एक गरीब इंसान की किस्मत बदली, बल्कि उस पूरे गांव के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक ऐसा सच जिसे आज तक उस गांव का कोई भी बुजुर्ग या बच्चा भूल नहीं पाया है। वो एक साधारण लकड़हारा था, एक ऐसा नौजवान जिसके पास अगली सुबह खाने के लिए सूखी रोटी तक नसीब नहीं थी। लेकिन जब उस रात वो उस खौफनाक जंगल से बाहर निकला, तो उसके हाथों में शुद्ध सोने की चमक थी। माँ, ओ माँ, आज भगवान ने हमारी सुन ली। आज तुम्हारी बीमारी की दवाई जरूर आएगी। अब तुम्हें इस दर्द में तड़पना नहीं पड़ेगा माँ। मैं आ रहा हूँ। ये है हमारा रामू, उम्र महज 22 साल। ये वो उम्र होती है जहां युवा अपने सपनों की उड़ान भरते हैं, अपने भविष्य के ताने बाने बुनते हैं। लेकिन रामू के कंधों पर इस छोटी सी उम्र में ही एक ऐसा भारी बोझ था जो 60 साल के किसी तजुर्बेकार बुजुर्ग को भी थका दे, उसे अंदर से झुका दे। कुछ साल पहले उसके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया था। घर की पूरी जिम्मेदारी रामू पर आ गई। और दुखों का पहाड़ तब और टूट पड़ा जब उसकी माँ एक गंभीर और जानलेवा बीमारी की चपेट में आ गई। माँ की तबीयत दिन ब दिन गिरती ही जा रही थी। घर की हालत ये थी कि न तो अनाज का एक दाना बचा था और न ही जेब में फूटी कौड़ी। रामू, अरे ओ बेटा रामू, आज आज तुम जंगल मत जाओ बेटा। कल पूरे दिन तुमने अन्न का एक दाना तक नहीं चखा है। इस खाली पेट और कमजोर शरीर से तुम इतनी भारी कुल्हाड़ी कैसे चलाओगे? आज घर पर ही रुक जाओ मेरे बच्चे। नहीं माँ, तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। तुम्हारी बीमारी की दवाई पिछले 3 दिनों से बंद है। डॉक्टर ने कहा था कि अगर दवा में नागा हुआ तो तुम्हारी हालत और बिगड़ सकती है। आज मैं जंगल के सबसे घने हिस्से में जाऊंगा, सूखी लकड़ियां काटूंगा और उन्हें बाजार में बेचकर सीधे तुम्हारी दवाई लेकर ही घर लौटूंगा। बस तुम मेरी खातिर अपना ख्याल रखना और इस झोपड़ी से बाहर मत निकलना। जुग जुग जियो मेरे लाल। भगवान तेरी जैसी औलाद सबको दे। वो ऊपर वाला तेरी मेहनत को खाली नहीं जाने देगा। वो तेरी रक्षा करे बेटा। माँ का आशीर्वाद लेकर रामू ने कोने में रखी अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई। वो कुल्हाड़ी भी रामू की गरीबी की गवाह थी। उसके लोहे पर जंग लग चुका था और लकड़ी के दस्ते पर गहरी दरारें पड़ चुकी थीं। रामू भारी कदमों से अपनी झोपड़ी से बाहर निकला और सीधे उस घने जंगल की तरफ चल पड़ा, जिसे गांव के लोग खौफ के मारे काला जंगल कहते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि उस जंगल में अजीबो-गरीब ताकतें रहती हैं और वहां रैत के समय जाना सीधे मौत को दावत देना है। लेकिन रामू के दिल में उस भूतिया या जादुई जंगल का कोई डर नहीं था। उसे अगर किसी बात का डर था तो वो था अपनी माँ को खोने का डर। दोपहर ढलने को थी। रामू सुबह से लगातार लकड़ियां काट रहा था। भूख के मारे उसका पेट पीठ से लग गया था। हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों के सामने सिर्फ उसकी माँ का चेहरा घूम रहा था। वो बस कुछ और लकड़ियां काटना चाहता था ताकि बाजार में अच्छे पैसे मिल सकें। लेकिन तभी नियति ने एक और क्रूर मजाक किया। हे भगवान, आखिर क्यों? क्या मेरी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ दुख ही लिखे हैं? मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी से झूठ नहीं बोला, कभी किसी की चोरी नहीं की। दिन रात सिर्फ ईमानदारी से मेहनत की है। फिर भी मेरी माँ भूखी है, तड़प रही है, बीमार है। आज मेरे पास उसकी दवा के लिए पैसे जुटाने का यही एक जरिया था और तुमने वो भी छीन लिया। अब मैं क्या करूं?
मैं कहाँ जाऊं? रामू का रोना थम गया। उसका रोता हुआ दिल अचानक एक अजीब सी शांति का अनुभव करने लगा। उसकी सांसें जैसे थम सी गईं। उस तेज सफेद रोशनी के बीच से धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। वो एक गाय थी, लेकिन कोई साधारण गाय नहीं, बल्कि साक्षात स्वर्ग की दिव्य सत्ता। रामू फटी आंखों से उस अद्भुत नजारे को देख रहा था। उसने बचपन में अपनी दादी से कहानियों में सुना था कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी जादुई गाय है जो सभी की इच्छाएं पूरी करती है, जिसे कामधेनु कहा जाता है। आज वो साक्षात उसके सामने खड़ी थी। हे सीधे साधे लकड़हारे, अपने इन आंसुओं को पोंछ लो, रोना बंद करो। मैंने तुम्हारी करुण पुकार सुन ली है। तुम्हारी आंखों से गिरा एक एक आंसू मेरे इस पावन जंगल की धरती पर भारी पड़ा है। मैं कामधेनु हूँ, इस जादुई और पवित्र जंगल की रक्षक, इसकी माँ। मैं तुम्हें आज से नहीं देख रही हूँ रामू, मैं तुम्हें पिछले कई सालों से देख रही हूँ, जब तुम एक छोटे बच्चे थे। तुमने इस जंगल से हमेशा सिर्फ उतना ही लिया जितनी तुम्हें जरूरत थी। तुमने कभी हरे भरे पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी यहाँ की जीवों को कष्ट नहीं दिया। हे दिव्य माता, आप इंसानों की भाषा में बोल सकती हैं? मैं तो एक तुच्छ, अज्ञानी और गरीब लकड़हारा हूँ। मुझसे अगर इस जंगल में कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना माता। मुझे अपनी जान का कोई डर नहीं है, बस मेरी माँ घर पर बीमार है। डरो मत रामू, मैं यहाँ तुम्हें कोई सजा देने नहीं, बल्कि तुम्हारी परीक्षा और तुम्हारी ईमानदारी का फल देने आई हूँ। मैं ये जादुई रूप सिर्फ उन्हें ही दिखाती हूँ जिनका दिल पूरी तरह से साफ, निष्कपट और पवित्र होता है। रामू, आगे बढ़कर मुझे एक बात बताओ। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आज तुम्हारी पास इस संसार की असीमित दौलत आ जाए, इतना धन आ जाए कि तुम राजा बन सको, तो तुम सबसे पहले उस धन से क्या करोगी? अपनी अंतरात्मा से जवाब देना। हे माता, अगर मेरे पास धन आया तो सबसे पहले मैं भागकर शहर जाऊंगा और अपनी माँ के लिए सबसे अच्छी दवाई और हकीम को लेकर आऊंगा, ताकि वो ठीक से चल फिर सके। और हमारी झोपड़ी के बगल में जो 3 अनाथ बच्चे रहते हैं, जो पिछले 2 दिनों से भूखे पेट सो रहे हैं, मैं उनके लिए पेट भर अनाज खरीदूंगा। मुझे राजा नहीं बनना माता, बस अपनों का पेट भरना है। रामू, यही वो निस्वार्थ उत्तर था जो मैं तुम्हारी जबान से सुनना चाहती थी। तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। ये लो, ये कोई साधारण सिक्का नहीं है, ये मेरी दिव्य शक्तियों का एक अंश है। जब भी तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी निर्दोष इंसान को मदद की सख्त जरूरत हो, इस सिक्के को अपनी दाहिनी हथेली पर रखना, अपनी आंखें बंद करना और पूरी श्रद्धा से कहना, धर्म की राह। तुम्हें तुरंत वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होगी। लेकिन रामू, मेरी एक अत्यंत कठोर और महत्वपूर्ण शर्त याद रखना। कैसी शर्त माता? आप जो कहेंगी मैं वो नियम मानूंगा। ये सिक्का और इसकी जादुई शक्ति सिर्फ और सिर्फ दूसरों की भलाई, परोपकार और न्याय के लिए है। जिस दिन तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी लालच आया, जिस दिन तुमने अपनी सुख सुविधा या स्वार्थ के लिए इसका गलत इस्तेमाल किया, उसी क्षण ये चमकीला सिक्का जलकर काली राख में बदल जाएगा। और इतना ही नहीं, तुम उस दिन वो सब कुछ हमेशा के लिए खो दोगे जो तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा है। मुझे मंजूर है माता। मैं अपनी जन्म देने वाली माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं मरते दम तक कभी इस सिक्के का दुरुपयोग नहीं करूंगा। मैं हमेशा धर्म के रास्ते पर ही चलूंगा। उस चमत्कारी घटना के बाद से रामू की पूरी जिंदगी बदल गई। लेकिन रामू का स्वभाव नहीं बदला था।
बदली थी तो सिर्फ उसकी बदहाल तकदीर। रामू ने उस जादुई सिक्के का इस्तेमाल कभी महलों में रहने या सोने के बर्तन में खाने के लिए नहीं किया। उसने सबसे पहले अपनी माँ का इलाज करवाया। गांव के भूखे बच्चों के लिए अनाज की व्यवस्था की। एक बार जब गांव की गरीब किसान रामकिशन की पूरी फसल भयंकर बाढ़ में बह गई थी और वो फांसी लगाने जा रहा था, तब रामू ने उसे पैसे देकर नया जीवन दिया। देखते ही देखते पूरा गांव रामू को एक साधारण लकड़हारा नहीं बल्कि साक्षात देवता मानने लगा। अरे रामू बेटा, जरा रुक तो। मैं तो पिछले 60 साल से इस गांव में रह रहा हूँ, पर मैंने तुझ जैसा परोपकारी बच्चा आज तक नहीं देखा। तू खुद सूखी रोटी खा लेता है, लेकिन दूसरों के घरों के चूल्हे जलवाता है। आखिर बेटा, तेरे पास इतना धन और इतनी मदद करने की ताकत कहाँ से आती है? ऐसा लगता है जैसे भगवान ने खुद तेरे घर में अपने कदम रख दिए हों। बाबा, ये सब मेरा नहीं है, ये तो उस ऊपर वाले की कृपा है। मैं तो बस एक जरिया हूँ। बड़े बुजुर्ग सच ही कहते हैं कि ईमानदारी और मेहनत का फल भले ही देर से मिले, पर जब मिलता है तो झोली छोटी पड़ जाती है। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद का असर है। रामू की इस बढ़ती लोकप्रियता, इज्जत और अमीरी ने जहां पूरे गांव को खुशहाल बना दिया था, वहीं दूसरी ओर गांव के एक कोने में एक ऐसी काली परछाई भी थी जो नफरत और जलन की आग में झुलस रही थी। वो शख्स था कालू साहूकार। ये कल का कौड़िया लकड़हारा जिसके बाप के कफन तक के पैसे मेरे पास गिरवी थे, आज इतना बड़ा दानी बन बैठा है। पूरा गांव अब मेरे पास कर्ज लेने नहीं आता, सब इस रामू के गुण गाते हैं। आखिर इसके पास रातों रात इतना पैसा कहां से आ रहा है? कोई ना कोई गहरा राज जरूर है। मुझे उस राज का पता लगाना ही होगा, और एक बार वो राज मेरे हाथ लग गया तो इस पूरे इलाके का बेताज बादशाह सिर्फ मैं ही रहूंगा। इस रामू को तो मैं वापस उसकी औकात पर लाकर छोड़ूंगा। अगले दिन जब रामू जंगल में टहल रहा था तो उसे एक नया और अनोखा मेहमान मिला। वो था एक पक्षी। गांव के पुराने लोग कहते थे कि ये पक्षी कोई मामूली जीव नहीं बल्कि देवताओं का संदेशवाहक है, और ये केवल उन्हीं इंसानों को दिखाई देता है जिनके मन में रत्ती भर भी पाप या कपट नहीं होता। रामू, ओ रामू, तुरंत सचेत हो जाओ। तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। अरे, तुम भी बोल सकते हो? तुम कौन हो प्यारे पक्षी, और मुझ पर कैसी विपत्ति? मैंने तो किसी का क्या बिगाड़ा है? रामू, तुमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तुम्हारी अच्छाई ही कुछ लोगों की आंखों में खटक रही है। कल रात जब तुम जंगल के किनारे उस सिक्के से एक गरीब बीमार बच्ची के लिए फल मांग रहे थे, तब दुष्ट कालू साहूकार ने झाड़ियों में छिपकर तुम्हारा पीछा किया था। उसने अपनी पापी आंखों से उस जादुई सिक्के की चमक को देख लिया है। वो जान चुका है कि तुम्हारी अमीरी का राज वो सिक्का है। वो बहुत क्रूर योजना बना रहा है। वो आज ही तुम्हारे घर पर हमला करके तुम्हारी बूढ़ी और कमजोर माँ को बंधक बनाने वाला है, ताकि वो तुमसे वो सिक्का जबरन छीन सके। क्या उस पापी कालू की इतनी हिम्मत कि वो मेरी निर्दोष माँ को हाथ लगाए? जिसने पूरे गांव का खून चूसा, अब वो मेरी माँ को मोहर्ता बनाएगा। मैं अभी जाता हूँ और उस कालू के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं अपनी माँ पर एक खरोंच भी नहीं आने दूंगा। रुको रामू, शांत हो जाओ। गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा इंसान को विनाश की ओर ले जाता है। कालू यही तो चाहता है कि तुम अपना आपा खो दो, कोई बड़ी गलती करो या उस पर हमला करो, ताकि वो पूरे गांव के सामने तुम्हें एक अपराधी और जादू टोना करने वाला साबित कर सके।
याद रखो, तुम्हें कामधेनु माता ने क्या कहा था? सिक्का सिर्फ धर्म के लिए है, इसलिए शांत रहो, अपनी सच्चाई पर अडिग रहो। कालू के सामने जाओ, लेकिन बिना किसी हिंसा के। न्याय और सत्य की शक्ति को पहचानो। सत्य को कुछ समय के लिए परेशान किया जा सकता है, लेकिन उसे कभी पराजित नहीं किया जा सकता। जाओ रामू, भगवान तुम्हारे साथ है। तुम ठीक कह रहे हो मेरे दोस्त, मुझे शांत रहना होगा। अगर मैं भी कालू की तरह गुस्से में अंधा हो गया तो मुझ में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। मैं गांव जाऊंगा और अपनी सच्चाई के बल पर उस दुष्ट का सामना करूंगा। मेरी माँ की रक्षा स्वयं धर्म करेगा। जब रामू तेजी से दौड़ता हुआ अपने गांव पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कालू साहूकार ने अपनी चाल चल दी थी। उसने पूरे गांव के सीधे साधे लोगों को भड़काकर इकट्ठा कर लिया था और रामू के खिलाफ एक झूठी कहानी बुन दी थी। सुनो ओ गांव वालों, कान खोल कर सुनो। तुम लोग इस रामू को देवता मानते हो ना, उसकी पूजा करते हो, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने इस पाखंडी का असली चेहरा बेनकाब करने आया हूँ। ये रामू कोई देवता नहीं है, बल्कि ये एक भयंकर तांत्रिक और जादू टोना करने वाला अपराधी है। ये रात के अंधेरे में उस भूतिया काले जंगल में जाता है और वहां की बुरी आत्माओं से मिलकर इसने एक जादुई सिक्का चुराया है। ये उसी चुराए हुए और शापित सिक्के के दम पर नकली धन लाता है। अगर ये सिक्का इस गांव में रहा तो हमारे बच्चों पर महामारी आ जाएगी, हमारी फसलें सूख जाएंगी और ये पूरा गांव तबाह हो जाएगा। बोलो, क्या तुम ऐसे पाखंडी को इस गांव में रहने दोगे? नहीं, अरे ओ भाइयों, ऐसा अनर्थ मत बोलो। मेरा रामू ऐसा नहीं है। उसने तो हमेशा सबकी मदद की है। वो किसी भूत प्रेत से नहीं मिला। वो तो बहुत सीधा बच्चा है। कालू जी, भगवान के लिए मेरी बूढ़ी हड्डियों पर रहम करो। मेरे बेटे को बदनाम मत करो। माँ, तुम पीछे हट जाओ, इस झोपड़ी के अंदर जाओ और दरवाजा बंद कर लो। जब तक तुम्हारा ये बेटा जिंदा है, कोई भी पापी तुम्हें छू तक नहीं सकता। डरो मत माँ, सच्चाई हमारे साथ है। सुनो गांव के भाइयों और बहनों, कालू साहूकार जो कह रहा है वो सफेद झूठ है। हाँ, मेरे पास एक सिक्का है, लेकिन वो सिक्का मुझे किसी भूत प्रेत या बुरी आत्मा ने नहीं दिया। वो सिक्का मुझे स्वयं इस जंगल की पावन देवी माता कामधेनु ने मेरी ईमानदारी और सेवा भाव से खुश होकर वरदान में दिया था। माता ने मुझसे शर्त रखी थी कि मैं इसका इस्तेमाल केवल दूसरों की भलाई के लिए करूंगा। आप सब गवाह हैं। क्या मैंने आज तक उस पैसे से अपनी कोई हवेली खड़ी की? क्या मैंने कभी किसी का बुरा किया? अगर मेरा ये सिक्का शापित है तो भगवान मुझे इसी वक्त भस्म कर दें। लेकिन अगर कालू झूठा है तो न्याय होकर रहेगा। रामू की बातों में वो सच्चाई और वजन था जिसने पल भर में पूरी भीड़ के गुस्से को शांत कर दिया। लोग समझ गए कि रामू सच्चा है, लेकिन कालू साहूकार इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसका मकसद लोगों की भलाई नहीं, बल्कि वो जादुई सिक्का हासिल करना था। अरे ओ मूर्खों, तुम लोग इस जादूगर की बातों में आ गए। ये अपनी बातों से तुम पर सम्मोहन कर रहा है। लठैतो, देर मत करो, आगे बढ़ो, इस रामू को लाठियों से पीटो और इसके पास जो सोने का सिक्का है उसे छीनकर मेरे हवाले करो। जो भी बीच में आए उसे कुचल दो। धर्म की राह। उस अलौकिक और विस्मयकारी दृश्य को देखकर पूरे गांव के लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। कालू के लठैतों के हाथों से लाठियां छूटकर गिर गईं और वे अपनी जान बचाकर दुम दबाकर भाग खड़े हुए। और वो कालू साहूकार जो अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी के सामने नहीं झुका था, जो खुद को इस गांव का भगवान समझता था, वो डर के मारे थर थर कांप रहा था और उसके घुटने जमीन से टकरा रहे थे। हे अज्ञानी और पापी मानव, मैं कामधेनु हूँ, इस पूरी चराचर सृष्टि की साक्षी,
इस जंगल और इस गांव के न्याय की रक्षक। कालू, तेरी पापी आंखों ने इस पवित्र सिक्के को चुराने का दुस्साहस कैसे किया? तूने एक सच्चे, ईमानदार और निस्वार्थ इंसान पर झूठा लांछन लगाया। तूने एक बीमार, वृद्ध और असहाय माँ को डराने और धमकाने का अपराध किया है। रामू ने मेरे दिए हुए वरदान का एक एक अंश केवल और केवल इस गांव की खुशहाली, गरीबों के पेट भरने और बीमारों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया है। वो कोई पाखंडी या तांत्रिक नहीं है, वो तो इस पूरे गांव की पवित्र आत्मा है, मेरा सबसे प्रिय पुत्र है। कालू, तूने अपनी पूरी जिंदगी में इस गांव के भोले भाले किसानों को ठगा है, उनका खून चूसा है और अन्याय से ये बड़ी हवेली और धन दौलत कमाई है। आज तेरा पाप का घड़ा पूरी तरह से भर चुका है। न्याय का समय आ गया है। आज से और इसी क्षण से तेरी वो तमाम धन दौलत, वो सारा सोना जो तूने लोगों को धोखा देकर अपनी तिजोरियों में बंद कर रखा है, वो सब हमेशा के लिए उन गरीब और जरूरतमंद गांव वालों के पास वापस चला जाएगा। यही तेरा न्याय है। रामू, ओ रामू, मुझे क्षमा कर दो मेरे भाई। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। इस लालच और धन के अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं अपनी गलती मानता हूँ। मुझे इस देवी के प्रकोप से बचा लो रामू, मुझे माफ कर दो। कालू जी, उठिए। इस संसार में कोई भी इंसान जन्म से बुरा नहीं होता। जिस क्षण इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए, जब वो अपने किए पर पछताने लगे, उसी दिन से उसके अंदर एक अच्छे इंसान की शुरुआत हो जाती है। मैंने आपको दिल से माफ किया। आज से आप इस धन के अहंकार को छोड़िए और गांव वालों को अपना भाई मानकर एक नई और पवित्र शुरुआत कीजिए। बेटा रामू, आज तुम्हारे हाथ खाली हैं? वो चमत्कारी जादुई सिक्का कहाँ है जो माता कामधेनु ने तुम्हें दिया था? क्या वो खो गया? नहीं माँ, वो खोया नहीं है। कल रात जब मैं जंगल गया था तो माता कामधेनु दोबारा प्रकट हुई थी और उन्होंने वो सिक्का मुझसे वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि रामू, अब तुम्हें और तुम्हारे गांव को इस बाहरी जादू की कोई आवश्यकता नहीं है। पर ऐसा क्यों बेटा? उस सिक्के के बिना हम लोगों की मदद कैसे करेंगे? क्योंकि माँ, माता ने मुझसे कहा कि जो इंसान बिना किसी जादुई सिक्के या बाहरी शक्ति के भी अपनी साधारण जिंदगी में दूसरों की दुखों को देखकर तड़प उठे और उनकी मदद के लिए आगे बढ़े, असल में वही इंसान इस दुनिया का सबसे बड़ा असली जादूगर होता है। वो जादू किसी लोहे या सोने के सिक्के में नहीं होता माँ। वो जादू तो हमारी नीयत के अंदर होता है, जो हमेशा से मेरे अंदर था, तुम्हारे संस्कारों में था। बस मुझे खुद पर भरोसा नहीं था। अब पूरा गांव खुश है, सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं। कालू जी ने भी अपनी हवेली का एक बहुत बड़ा हिस्सा गांव के बच्चों की पाठशाला के लिए दान कर दिया है। अब हमें किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है माँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लकड़हारे रामू की इस अमर कहानी से हमें सबसे बड़ी बात यही सीखने को मिलती है कि असली जादू हमारे बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारी नीयत के अंदर छिपा होता है। अगर आपको रामू की ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो और इसने आपके दिल को छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा समय आया है जब आपकी ईमानदारी की जीत हुई हो। मिलते हैं आपसे एक और ऐसी ही धमाकेदार और दिल को छू लेने वाली जादुई कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।